नहीं होंगी और यह कार्य भी हुआ है। महिला ग्राम रोजगार सेविका के विवाह के उपरांत भी ये समस्या पैदा होती थी और उन्हें अब नए जनपद में रिक्त पद पर तैनात करने की भी व्यवस्था शासन ने कर दी है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सबके लिए एक अच्छा मानदेय विभाग लेकर के यहां पर आया है और वह आप सबके लिए बहुत अभिनंदनीय होगा और मुझे लगता है कि विजयादशमी और दीपावली का एक उपहार भी आपके लिए होगा। और मैं स्वयं आपके बीच इसलिए भी आया हूं कि आप सभी लोग जिस तन्मयता के साथ अब तक कार्य किए, याद रखना शासन आप पर तब विचार करता है जब आप पूरी मेहनत के साथ अपना कार्य करते हैं। पूरी मेहनत से कार्य करिए, आपकी सुनवाई स्वतः स्फूर्त भाव के साथ शासन में होती रहेगी और जब तक हमारी सरकार है आपको फिर उसकी चिंता नहीं करनी है, वह स्वतः अपने आप ही आप उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और इस संबंध में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राम रोजगार सेवक जिनकी संख्या 35,246 है, अब तक इनका मानदेय कुल 6,780 रुपया था। अब मैं इनको बढ़े हुए मानदेय की घोषणा कर रहा हूं कि इन्हें अब 10,000 रुपये हर माह प्राप्त होता रहेगा। तकनीकी सहायक, आप सबको मेरी बधाई, आप सबको मेरी बधाई। तकनीकी सहायक 4,122 इनकी संख्या है। इनका मानदेय 12,656 था, अब इन्हें हम 15,656 रुपए का भुगतान किया करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर इनकी संख्या 574 है और इनको भी अब तक 12,656 का भुगतान होता था, इन्हें भी हम 15,156 रुपए की अब यहां पर उनका भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी 567, इन्हें 31,640 का भुगतान होता था, मानदेय मिलता था, अब इन्हें 34,140 का यहां पर मानदेय इनको प्राप्त होगा। लेखा सहायक 441, इन्हें 12,656 मानदेय प्राप्त होता था, 15,156 मानदेय इन्हें प्राप्त होगा। ऑपरेशन सहायक 2 इनकी संख्या थी, इन्हें 15,820 रुपए का अब तक मानदेय प्राप्त होता था, इन्हें अब 18,320 रुपए इन्हें प्राप्त होंगे। हेल्पलाइन एग्जीक्यूटिव 13 इनकी संख्या है, 15,820 इनका मानदेय था, अब इन्हें 18,320 का मानदेय उपलब्ध होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मी 7 इनकी संख्या है, 7,910 इनका मानदेय था, अब इन्हें 9,000 रुपए मानदेय प्राप्त होगा। ब्लॉक सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर को 564 है, 11,600 इनका मानदेय था, अब इन्हें 14,100 मानदेय उपलब्ध होगा। और डिस्ट्रिक्ट सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर को जो 46 संख्या है, 17,400 के स्थान पर अब 19,900 का मानदेय इन्हें प्राप्त होगा। ये जो मानदेय है, आप लोग अक्टूबर महीने में आए हैं तो इसी अक्टूबर माह से आपको ये प्राप्त हम कर देना प्रारंभ कर देंगे। मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में ग्राम्य विकास विभाग के कतिपय अन्य कार्यों को भी जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। रोजगार सेवक की सेवा समाप्ति के पूर्व उपायुक्त मनरेगा की सहमति आवश्यक होगी, यानी कोई जबरदस्ती नहीं हटा पाएगा, ये भी हम व्यवस्था करेंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भांति मनरेगा कार्मिकों के लिए भी HR पॉलिसी 1 माह के अंदर लाई जाएगी, जिसमें आकस्मिक अवकाश 24 दिन और चिकित्सा अवकाश 12 दिन की व्यवस्था भी उनके लिए की जाएगी। भाइयों बहनों, आपको तो दीपावली के पहले इतना ढेर सारा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन आपने कोरोना कालखंड में जो मेहनत की है,
अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं आप सबको हमारा पवित्र पर्व विजयादशमी